वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनका भविष्य खतरे में है। जी हाँ, ये जो स्टॉक्स हम देखेंगे आज तो ज़बरदस्त क्रैश देखने को इनमें मिला ही, लेकिन इनका फ्यूचर भी अब डेंजरस जोन में देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम पहले देखते हैं ये कौन से स्टॉक्स है, फिर जानेंगे क्या रीज़न है और फिर ये भी जानेंगे कि ऐसे में हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है टाटा स्टील। आप देख सकते हैं टाटा स्टील में करीबन 3.18% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। 3.18% यानी कोई छोटी मोटी गिरावट डेफिनेटली यहाँ पे नहीं है। टाटा स्टील के साथ साथ अगर आप JSW स्टील को देखेंगे तब भी आपको जो है यहाँ पे 2.15% की गिरावट देखने को मिलेगी। ये भी गिरावट छोटी नहीं है। इसके अलावा जिंदल स्टील एंड पावर्स को आप देखेंगे तो इसमें हमें स्लाइटली कम गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर भी इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट स्टॉक की भी अगर हम बात करें, सेल की यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो यहाँ भी आप देख सकते 4.85, ये भी गिरावट डेफिनेटली छोटी गिरावट नहीं है। और इसके अलावा अगर हम ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ही स्टॉक है, इसको भी देखेंगे तब भी 1.54% की गिरावट यहाँ हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पे ये स्टील स्टॉक्स में ही नहीं बल्कि आप अगर वेदांता को जाकर भी चेक करेंगे तो वेदांता में भी 4.40% की गिरावट है, जबकि वेदांता स्टील स्टॉक डेफिनेटली नहीं है। इसके अलावा अगर आप हिंडक्लो इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो हिंडक्लो इंडस्ट्रीज भी 1.90% की गिरावट में है। अब यहाँ पे इतना तो आपको सारे स्टॉक्स देख के समझ आया होगा कि स्टील सेक्टर में गिरावट है। साथ ही साथ ये दोनों वेदांता और जो हिंडक्लो इंडस्ट्रीज है इसमें भी गिरावट है। इनमें भी गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? अब ये सारे रीजंस जो है ये सारे स्टॉक्स के पीछे, इवन तो इसके अलावा भी स्टील सेक्टर और एल्यूमिनियम सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं आज सब में क्रैश देखने को मिला है और अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला। और इसके पीछे का जो मेन रीजन रहा है ये हमें देखने को मिल रहा है वो है जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प। इन्होंने प्लान किया है कि 25% टैरिफ जो है ये लगाएंगे स्टील और एल्यूमिनियम पे। जो भी एल्यूमिनियम और स्टील, इवन आयरन एंड स्टील स्टॉक्स, वो साथ ही साथ एल्यूमिनियम्स जो भी कंपनी है ये सब पे वो टैरिफ लगाएंगे, इम्पोज करेंगे। और ये सारा टैरिफ जो वो इम्पोज करेंगे वो इम्पोर्ट्स पे होगा, यानी जो भी इम्पोर्ट होगा उन सब पे 25% का टैरिफ वो लगाएंगे। अब टैरिफ अगर 25% से यूएस में लगेगा तो जो भी स्टील, आयरन या एल्यूमिनियम्स के कंपनियां हैं इनको जो भी इंपोर्ट करना होगा वो सभी इंपोर्ट पे अगर 25%, यानी जो भी सेल होगा, कंपनियां जो भी यूएस को बेचेगी उस पे 25% का टैरिफ लगना, यानी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ेंगे। इवन तो अगर रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बाहर से हम लोगों को लाना पड़ रहा है, हर चीज़ों के ऊपर जो है प्राइस हाइक होंगे और उस वजह से यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है ये डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। और इस वजह से जो स्टील स्टॉक्स हैं, जो एल्यूमिनियम स्टॉक्स है, आज पूरे दिन हमें जो है नेगेटिव में देखने को मिले। अब ये तो रहा आज का प्रॉब्लम, लेकिन क्या ये स्टॉक्स आगे भी इसी तरह निगेटिविटी में रहेंगे? जैसे कि हम जानते ही है कि टाटा स्टील जो है इसने अब तक के काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन हमने जब इसका डिटेल एनालिसिस देखा था तब भी हमने ये चीज़ को देखी थी कि जो स्टील पूरा सेक्टर है ये जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा रिलाई करता है। तो डेफिनेटली अगर एक्सटर्नली कुछ भी चेंज होगा तो ये स्टॉक्स में धाड़ से गिरावट डेफिनेटली आएगी। तो सिर्फ इसी स्टॉक्स में नहीं, स्टील सेक्टर के पूरे स्टॉक्स में गिरावट देखने के पीछे का रीज़न ही ये है कि ट्रम्प टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन स्टील
आयरन एंड एल्यूमिनियम, अगर ये तीनों पे ट्रैफिक इम्पोज किया गया वो भी 25% का, तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स पूरे के पूरे हमें जो है आगे जाके और भी निगेटिव परफॉर्मेंस क्वार्टर रिजल्ट्स में इनके देखने को मिल सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ही इज विलिंग टू डू दैट, तो आगे ये करेगा वाला सिचुएशन था, फिर भी आज निगेटिविटी है, तो अगर ये इम्पोज कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ स्टॉक्स की जो है बैंड बजते हुए हमें देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा हमने जो वेदांता देखा, तो वेदांता एल्यूमिनियम में काम करता है, इस वजह से वेदांता पे भी ये चीज़ का हमें इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो जो पूरे स्टॉक्स है, स्टील सेक्टर है पूरा के पूरा, वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है एक लटकती हुई तलवार उनके सर पर आज डिक्लेयर्डली ट्रंप ने इम्पोज कर दी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि आने वाले समय में टैरिफ जो है, ये टैरिफ इम्पोज होते ही ये स्टॉक्स और भी क्रैश हो सकते हैं। तो दैट्स मीन कि हमको अब ये स्टॉक्स में बने नहीं रहना है। तो डेफिनेटली हम यहाँ बोलेंगे कि ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सारे स्टील सेक्टर और एल्यूमिनियम सेक्टर में से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक किया है तो डेफिनेटली आप इसमें बने रह सकते हैं, बिकॉज के ट्रंप से विल इम्पोज 25% टैरिफ ऑन ऑल स्टील, एल्यूमिनियम एंड आयरन इम्पोर्ट्स। विल यानी अब तक किया नहीं है, हो सकता है आने वाले समय पे करे या हो सकता है नहीं भी करे, लेकिन अगर किया तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है निगेटिव इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पे फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है। बट इसमें से भी कुछ ना कुछ सब वे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वो निकालेगी और वो एग्जिस्ट कर लेगी, सर्वाइव कर लेगी। लेकिन अगर आपने स्टील सेक्टर की किसी वीक कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, फंडामेंटली जो है वो कंपनियां उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डेफिनेटली वो कंपनी का पूरा लॉस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। स्टील सेक्टर वैसे भी ज़्यादा फेवरेबल लोगों का नहीं है, फेवरेट सेक्टर नहीं है। एल्यूमिनियम डेफिनेटली बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। स्टील सेक्टर पहले से ही थोड़ा सा कम लोगों के पसंदीदा सेक्टर रहा है, क्योंकि स्टील सेक्टर पे हमेशा एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, चाहे फिर वो वॉर हो, चाहे किसी दो कंट्री के बीच में का जो है डिस्प्यूट हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम हो, कस्टम ड्यूटी का प्रॉब्लम हो, ये सभी चीज़ों को लेकर हमेशा विवादास्पद रहा है या हमेशा इसने थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाया है या सफ़र किया है। तो इस वजह से बहुत से लोग जो है स्टील सेक्टर से दूर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी स्टील सेक्टर एक बढ़िया रिटर्न्स बना के देने वाला सेक्टर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्टील का यूज़ होता है और हर जगह। और इस साल बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना बढ़िया हम बोल सकते एक अलॉटमेंट मिला है और फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का, उस हिसाब से स्टील सेक्टर भी आगे जो है बढ़िया करने के चांसेस रखता है। लेकिन ये जो टैरिफ है, जो कंपनियां अब एक्सपोर्ट में ज़्यादा है, इंडियन कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक्सपोर्ट में ज़्यादा है तो डेफिनेटली वहाँ पे कंपनियों को प्रॉब्लम हो सकता है। जिनका बिजनेस इंडिया में ही है ज़्यादा, मैं ऐसे नहीं कहूँगी सभी कंपनियां सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस है, बट एक रेशो होता है 50-60 या तो 40-60 या 20-80 का रेशो, या किसी का 70-30 का रेशो, किसी का 90-20 का रेशो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हिसाब से। उन लोगों को जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं उस हिसाब से उन कंपनियों को ज़्यादा इम्पैक्टेबल ये न्यूज़ डेफिनेटली करेगी। फिलहाल ये विल भी है, तो डेफिनेटली अभी तो नहीं है, आने वाले समय में इम्पोज हो सकता है। I hope this information is informative for you. This information is only for the educational purpose, so please take it as a educational purpose. Thanks for watching.